ठीक है बेटा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक प्लगइन यूज होता है स्वीट अलर्ट 2। ठीक है, इसका स्वीट अलर्ट का एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, सेकंड, जिसका नाम है स्वीट अलर्ट 2। अब देखो, स्वीट अलर्ट आपके पास नाम से ही जाहिर है कि आपके पास एक स्वीट सा अलर्ट शो करवाता है। ठीक है, स्वीट सा मतलब जिस तरह आपको पता होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है अलर्ट। ठीक है, तो वो आपके पास इतना खूबसूरत एक अलर्ट बॉक्स नहीं है, पॉपअप बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये जो स्वीट अलर्ट 2 का प्लगइन है, ये क्या करता है, ये एक बहुत खूबसूरत सा हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक पॉपअप बॉक्स, अलर्ट बॉक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्वीट अलर्ट 2 की अगर मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव कस्टमाइजेबल एक्सेसिबल रिप्लेसमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस। ठीक है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट जो हमें अलर्ट प्रोवाइड करता था, उसकी रिप्लेसमेंट में हमें क्या मिला है, एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव मतलब हर डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट होने वाला, कस्टमाइजेबल जिसके अंदर हम अपनी कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नया पॉपअप बॉक्स हमें प्रोवाइड करता है कौन, स्वीट अलर्ट। इसका जब मैं आपको लुक दिखाऊंगा तो वाकई आप फील करोगे कि कितना जमीन आसमान का फर्क है जावास्क्रिप्ट के अलर्ट बॉक्स में और स्वीट के अलर्ट के अंदर। ठीक है, स्वीट अलर्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल स्वीट अलर्ट 2। ठीक है, तो सबसे पहले डाउनलोड करते हैं और स्वीट अलर्ट 2 को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल में, और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है स्वीट अलर्ट 2। ठीक है, क्योंकि इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्वीट अलर्ट 2 आपने लिखा, पहला पहला लिंक आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है, देखो आपको ये स्वीट अलर्ट 2 की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखो हमारे पास जो नॉर्मल अलर्ट बॉक्स होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है जावास्क्रिप्ट का। देखो अगर मैं शो नॉर्मल अलर्ट के बटन पे यहाँ क्लिक करूं, तो देखो यू हैव क्लिक द बटन, ये नॉर्मल आपके पास अलर्ट मैसेज है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, और अब आते हैं स्वीट अलर्ट 2 का, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे शो सक्सेस मैसेज। ठीक है, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो देखो ये आपको नजर आ रहा है, ये है बेसिकली आपके पास कौन सा अलर्ट, स्वीट अलर्ट। ठीक है, तो इसको किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से इसकी कोडिंग की जाती है, किस तरह से डाउनलोड इंस्टॉल किया जाता है, इसको मैं आज इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक साइड बार नजर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का एक सेकंड बटन नजर आ रहा होगा, सेकंड पे, तो आपने इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो जैसे आप इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है JS डिलीवर CDN। ठीक है, ये आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक दूसरी वेबसाइट पे, जो कि JS डिलीवर नाम की वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर वो आपको ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो और नीचे आओ, तो देखो यहाँ पे आपको ये सारी फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आपने क्या करना है, देखो ये जहाँ पे आपको स्वीट अलर्ट 2 की हेडिंग नजर आ रही है, ठीक है, इसके राइट साइड पे आपको कुछ आइकन नजर आएंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे राइट साइड से सबसे पहला आपको एक आइकन नजर आ रहा होगा डाउनलोड का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो नीचे देखो आपके पास यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और देखो एक जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, शो इन फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको पहला पहला नजर आ रहा होगा स्वीट अलर्ट। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको हम कॉपी करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने सी ड्राइव में। ठीक है, और यहाँ पे BAM64 के अंदर, ठीक है, WW के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ स्वीट अलर्ट। ठीक है, अपने फोल्डर का नाम हम रखते हैं स्वीट अलर्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं वो जो जिप फाइल है उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू स्वीट अलर्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है, और देखो इसके अंदर आप जाओ, एक पैकेज का फोल्डर होगा और यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसको हम कहते हैं डिस्ट। डिस्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल। ठीक है, तो आपने ये फोल्डर कॉपी करना है क्योंकि इसी के अंदर सारी फाइल्स हैं जो हमें चाहिए, और इसको आप बाहर ले आओ। ठीक है, और ये जो स्वीट अलर्ट का ये जो हमने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर आप वो डिस्ट वाला फोल्डर कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, और अब ये जो दोनों मेरे पास जिप फाइल है और फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, डिलीट करते हैं।
अच्छा, फिर इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक jQuery भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे jQuery भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने गूगल पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं jQuery, ठीक है। देखो पहला आपको लिंक नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो डाउनलोड jQuery का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं कहता हूँ डाउनलोड द कंप्रेस प्रोडक्शन jQuery, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और देखो ये जितना भी कोड आ रहा है इसको आप कंट्रोल A करो और फिर कंट्रोल C करके कॉपी कर लो। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने ड्रीम वीवर में, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, ठीक है। और इसके अंदर ये मैं कमेंट्स यहाँ से हटाता हूँ, और यहाँ पे वो जितना भी कोड मैंने कॉपी किया है jQuery का उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये सारा कोड यहाँ पे आ गया, इसको सेव कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं अपने इसी फोल्डर के अंदर, ये जो अभी हमने फोल्डर यहाँ पे बनाया है, ठीक है। RAM64 के अंदर www के अंदर हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया है स्वीट अलर्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर मैं अपनी इस फाइल का नाम रख लेता हूँ jQuery, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। सही, और यहाँ पे अब मैं PHP की फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो स्वीट अलर्ट है ये सिर्फ जरूरी नहीं है आप PHP में ही यूज करो, आप किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये एक जावास्क्रिप्ट का प्लगइन है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन के साथ आपको पता है कि आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंडेक्स, तो इस फाइल का नाम स्टोर हो जाएगा index.php, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ फाइल्स लिंक करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं हेड के सेक्शन में लिंक का टैग ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक डिस्ट का फोल्डर ऐड किया था, ठीक है, जो कि स्वीट अलर्ट से हमने डाउनलोड किया था। तो यहाँ पे देखो आपको एक फाइल मिलेगी जिसको आप कहते हो sweet alert 2.min.css, ठीक है। मतलब जितना भी CSS है इसका वो इस फाइल के अंदर मौजूद है, इसको लिंक करवा लो। फिर इसके बाद बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले jQuery की फाइल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं jQuery.js, और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और स्क्रिप्ट का टैग लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आके SRC के अंदर देखो दोबारा डिस्ट के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल है sweet alert 2 all.min.js, ठीक है। इसको मुझे ऐड करवाना है, ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो पॉपअप मैसेज शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इनपुट कोलन बटन, ठीक है। और यहाँ पे आके टैप करते हैं, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ क्लिक, ठीक है। सही है, और यहाँ पे आके हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, और आईडी में इसकी कह देता हूँ btn, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, वो जो jQuery का हम बेसिक कोड लिखते हैं, बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे अपना ये जो बटन है उसकी आईडी को कॉल करता हूँ, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा था btn। तो मैं कह रहा हूँ इस btn के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा, ठीक है, इस btn के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। सही है, और फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर अब मैं अपने स्वीट अलर्ट को कॉल करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन में वापस आऊं तो यहाँ पे देखो इसका एक थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखो क्या कह रहा है, स्वीट अलर्ट 2 इज द 28th मोस्ट पॉपुलर पैकेज ऑन JS डिलीवर। अब देखो ये JS डिलीवर क्या है, ये JS डिलीवर वही वेबसाइट है जहां से अभी हमने ये जो स्वीट अलर्ट 2 था वो डाउनलोड किया था, उसकी जिप फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि JS डिलीवर पे स्वीट अलर्ट 2 28वां मोस्ट पॉपुलर पैकेज है जो कि डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो JS डिलीवर के अंदर ये जो स्वीट अलर्ट 2 की CDNs है, अब देखो आखिरी महीने में, मतलब जो लास्ट मंथ आपका गुजरा है, उसमें इतने लोगों ने उनके CDN उठाए हैं, मतलब इतनी दफा CDN उठाए गए हैं, ठीक है। किसके CDN? स्वीट अलर्ट के, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों ने स्वीट अलर्ट को यूज किया गया है, ठीक है, मतलब यूज किया है।
तो ये स्वीट अलर्ट की एक पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आते हैं, देखो कॉन्फ़िगरेशन कीज और प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो हम यहाँ पे स्वीट अलर्ट को इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं टाइटल। तो टाइटल की प्रॉपर्टी एक फंक्शन के अंदर आती है और उस फंक्शन का क्या नाम है, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ स्वेल, स्वेल डॉट फायर, ठीक है। अब देखो ये स्वेल क्या है, ये स्वेल आपके पास स्वीट अलर्ट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। SW का मतलब स्वीट, ठीक है, और AL का मतलब अलर्ट। तो स्वेल का एक आपके पास मेथड है जिसको आप कहते हो फायर, और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर मतलब ये क्या करेगा, एक अलर्ट बॉक्स आपको शो करवाएगा जो स्वीट अलर्ट का होगा। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ एक मैसेज, और मैं यहाँ पे कहता हूँ वेलकम टू स्वीट अलर्ट, ठीक है। मतलब अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो मैसेज है ये हमें एक अलर्ट बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट पहले से स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, अब हमने अपने फोल्डर का नाम क्या रखा था, स्वीट अलर्ट, ठीक है। और उसके अंदर हमने एक पेज बनाया था index.php, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो देखो आपको बटन नजर आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना, देखो आपको नजर आया, ये आपके पास स्वीट अलर्ट प्लगइन का क्या है, एक अलर्ट बॉक्स है, ठीक है। तो देखो मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अभी तो मैंने डायरेक्ट मैसेज दे दिया इसको, ठीक है, जो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ये जो फायर है, इसके अंदर हम एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कीज देते हैं या प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कीज का मतलब कि इसके थ्रू हम अपने ये जो पॉपअप मैसेज है, ठीक है, जो हमारे पास पॉपअप अलर्ट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, swell डॉट फायर, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं ऑब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, टाइटल, कि भाई ये जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स है स्वीट अलर्ट का, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके टाइटल ओपन करता हूँ, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ दिस इज माय टाइटल, ठीक है, सही है। फिर कॉमा लगाते हैं इसके बाद, मतलब जो हमारा पॉपअप है उसके टाइटल में ये मैसेज शो हो जाएगा। फिर इसके बाद टेक्स्ट, ठीक है। मतलब आपने इस मॉडल के अंदर, मतलब ये जो आपके पास पॉपअप है, इसके अंदर आपने टेक्स्ट क्या शो करवाना है, तो उसके लिए मैं की यूज करूंगा टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ दिस इज द टेक्स्ट ऑफ माय पॉपअप, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे आके अगर मैं सेव करूँ और आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो देखो ये जो बोल्ड हुआ हुआ ये टाइटल है, ठीक है, जो टाइटल के की के थ्रू किया था। और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये उसका टेक्स्ट है, ठीक है। और देखो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक बटन आता है जिसको आप कहते हो ओके, ठीक है। ओके करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे आइकन। भाई देखो अभी तक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी आइकन आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास आइकन की बहुत सारी क्या है, बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे आइकन है हमारे पास जो हमें स्वीट अलर्ट प्रोवाइड करता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारे पास आइकन है, ठीक है। कौन कौन से आइकन है हमारे पास, सक्सेस, एरर, वार्निंग, इन्फो और क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मुझे सक्सेस का आइकन चाहिए ये वाला, तो मैं यहाँ पे आइकन का ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सक्सेस। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि हमारे पास ये थर्ड में मैं यहाँ पे कहता हूँ आइकन, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ सक्सेस, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ और आपको रिजल्ट दिखाऊं, फ्रेश करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देखो आपको सक्सेस का आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये आइकन हम कब यूज कर सकते हैं, जिस तरह हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं ना, डेटाबेस से डेटा डिलीट हो गया, मतलब डेटा हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, तब ये वाला आइकन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर एरर आ जाए तो एरर के लिए हम ये वाला आइकन यूज कर सकते हैं, और इसके लिए आप क्या लिखोगे, एरर, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे सक्सेस हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरर,
ठीक है, और इसको अब सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो देखो अब आपके पास कौन सा आइकन आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो आइकन के हिसाब से आप मैसेज और टाइटल भी चेंज करते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है वार्निंग, ठीक है। मतलब आपको कोई वार्निंग शो करवानी है, ठीक है, तो आप उसके लिए वार्निंग का आइकन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे वार्निंग लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखो ये आपके पास आइकन आ रहा है, ठीक है, वार्निंग का। फिर इसके बाद फिर आपके पास है इन्फो, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन आपने शो करवानी है, तो उसके लिए आप ये इन्फो का आइकन यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपको कौन सा आइकन शो करवा रहा है, इन्फो का, ठीक है। फिर लास्ट हमारे पास रह गया क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। जिस तरह हम आपने देखा होगा डिलीट करवाने से पहले हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइकन यूज करूंगा क्वेश्चन, तो कीवर्ड डाल देता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, और अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, और जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो इस आइकन के साथ ना हम कंफर्म बटन और कैंसिल बटन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। सही है, तो ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास इसके कुछ आइकन्स थे जो कि आप यूज कर सकते हो इस अलर्ट बॉक्स के अंदर। फिर देखो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट इसके अंदर की है जिसको हम कहते हैं टाइमर। भाई देखो अभी क्या होता है, अभी अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो देखो जब तक मैं ओके नहीं करूंगा ना तब तक ये पॉपअप मेरे पास गायब नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि भाई ये पॉपअप शो हो और 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, गायब हो जाए। मतलब मुझे बटन पे भी क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, और अगर ये बटन मौजूद भी ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 सेकंड के लिए यूजर को पॉपअप डिस्प्ले करवाना है और इस पॉपअप को ऑटोमेटिकली गायब करवा देना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ टाइमर की, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइमर, ठीक है। और एक बात याद रखना कि टाइमर के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो मिली सेकेंड्स में दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, कहता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो 3 सेकेंड को मिली सेकेंड में हम कैसे लिखेंगे, 3000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और बटन के ऊपर अब हम क्लिक करते हैं तो आप रिजल्ट देखना, देखो शो हुआ, ठीक 3 सेकेंड के बाद ये खुद ही गायब हो जाएगा। देखा गायब हो गया, मतलब मैंने बटन के ऊपर क्लिक ही नहीं किया, देखो मेरा माउस यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 सेकेंड के बाद खुद ही आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं टाइमर प्रोग्रेस बार। भाई देखो जब तक हमारे पास टाइमर चल रहा है, हमने टाइमर के अंदर कितना सेकंड डिस्प्ले करवाए हैं, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड जब तक आपके पास पूरे नहीं हो जाते तो तब तक आपको एक प्रोग्रेस बार भी दिखाता है, ठीक है, जो आपके पास टॉप से बॉटम की तरफ आती है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे टाइमर के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ टाइमर प्रोग्रेस बार, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। मतलब बूलियन वैल्यू मैं इसके अंदर दे रहा हूँ ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये हाइड होती है, फॉल्स होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइमर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 5 सेकंड कर देता हूँ ताकि आपको प्रोग्रेस बार चलती हुई नजर आए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको सेव करूँ और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब इस बटन के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको ग्रे कलर की एक प्रोग्रेस बार नजर आ रही होगी जो कम होती जा रही है, देख रहे हो। जैसे ये एंड हो जाएगी आपके पास आपका पॉपअप गायब हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, आप दोबारा रिजल्ट देखना, देखो नीचे ग्रे कलर की प्रोग्रेस बार है जो कम होती जा रही है। जैसे ये एंड होगी आपके पास आपका प्रोग्रेस बार, मतलब ये जो आपके पास पॉपअप है ये खुद ही गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ओके बटन के ऊपर भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक आपके पास ये प्रॉपर्टी है जो कि इसके साथ यूज की जाती है। फिर आगे चलते हैं, अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं फूटर, ठीक है। भाई देखो जिस तरह टाइटल था, ठीक है, जिस तरह टेक्स्ट था, उसी तरह एक फूटर भी होता है कि अगर आपको इस पॉपअप के फूटर के अंदर कुछ डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, कोई लिंक वगैरह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने ये डिस्प्ले करवाया था ना, ठीक है, टाइमर और टाइमर प्रोग्रेस, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल/, और यहाँ पे क्वेश्चन की जगह मैं यूज कर लेता हूँ सक्सेस का आइकन, ठीक है। और फिर इसके बाद अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फूटर, ठीक है। और यहाँ पे मैं फूटर के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ और कह देता हूँ फूटर ऑफ माय
पॉपअप, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो नजर आ रहा है नीचे फूटर ऑफ माय पॉपअप, ठीक है। मतलब देखो इसने एक पूरा फूटर पोर्शन आपको डिस्प्ले करवाया। अब इसके अंदर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाओ, कोई लिंक वगैरह डिस्प्ले करवाओ, ठीक है, मतलब जो भी आप चाहते हो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड। भाई देखो, मॉडल विंडो बैकग्राउंड सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ये आपके पास उसी तरह है जिस तरह हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं सीएसएस के अंदर। तो देखो ये क्या करता है, आपके जो पॉपअप है उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। भाई अभी अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है। और व्हाइट बैकग्राउंड का आपके पास हेक्सा कोड क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं आप हेक्सा कोड दो, आप कोई कलर का नाम भी दे सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड यूज करता हूँ, ठीक है, कॉमा लगाते हैं और फूटर के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, येलो, ठीक है। सही है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। आप कोई भी अपना कलर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑरेंज करके दिखाऊं, ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज, ठीक है। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कलर यहाँ पे यूज करना है बैकग्राउंड के अंदर। मैं इस बैकग्राउंड को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं।